सचमुच आज का विषय अपने आप में अद्वितीय विषय है कि नवीन प्रशासन में प्राचीन संस्कृति को कैसे जोड़ा जाए, उसका क्या योगदान हो सकता है। आज इसी शुभ भावना को लेकर आप सभी को यहाँ आमंत्रित किया है। इसका मतलब कि विश्व पिता परमात्मा को, आदरणीय दादी जी को और संसार को ये पूर्ण विश्वास है कि आप जो चाहे सो कर सकते हैं, क्योंकि प्रशासक एक बुद्धिजीवी, समझदार और जिम्मेदार व्यक्ति के व्यक्तित्व का नाम है। आप निश्चित जानते हैं कि हमारी प्राचीन जो भारतीय दैवी संस्कृति थी, दिव्य संस्कारों से परिभाषित थी और ऐसे दिव्य संस्कारों की सुंदर रचना जिस पुस्तक का रचयिता है, इस यज्ञ के यज्ञ पिता पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिन्हों की खुली किताब हम सब पढ़ रहे हैं और पढ़ करके ही यहाँ आप सभी को उसी किताब को, उसी जीवन चरित्र को, उसी संस्कृति को बताने के लिए आप सभी को आमंत्रित किया है। आज की जो संस्कृति है उससे तो आप सभी परिचित हैं। आज की संस्कृति कहती है मनी इज गॉड, सब कुछ धन है, जबकि आप सभी समझते हैं कि धन इतना कमजोर है, इतना कमजोर है कि वो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता, फिर आपके परिवार की, आपके समाज की और देश की और विश्व की वो सुरक्षा क्या कर सकता है। लेकिन प्राचीन संस्कृति कहती है गॉड इज मनी, भगवान धन है। इसलिए महाभारत में आपने देखा होगा अर्जुन ने केवल भगवान को स्वीकार किया और हर प्रकार से विजय का श्रेय अर्जुन को मिला। आज की जो संस्कृति है वो कहती है कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो, किसी प्रकार से ना हमें शासन की चिंता है, ना परिवार की चिंता है, ना अपने आप की चिंता है, ना बच्चों की चिंता है। केवल खाना पीना ही हमारे जीवन का उद्देश्य रह गया है। जबकि प्राचीन संस्कृति कहती है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। आज की जो हमारी संस्कृति है वो तो ये कहती है कि पेट भी भरो और पेटी भी भरो। प्राचीन संस्कृति कहती है दाता बनकर के देते चलो, धन दिए धन ना खुटे, देने से कभी कम नहीं होता है। अगर दूसरों को आप ब्रह्मा भोजन खिलाएंगे तो केवल ब्रह्मा नहीं खाएंगे, आप सब खाएंगे। कहने का भाव सचमुच अगर आज हम अपनी प्राचीन संस्कृति को इस प्रशासन के अंतर्गत लाना चाहते हैं तो संभव है, आप ला सकते हैं, पर उसका आधार है, उसका फाउंडेशन है आध्यात्मिकता। बिना आध्यात्मिकता के चाहे शिक्षा, चाहे विज्ञान, चाहे धन, व्यक्ति, बुद्धि, किसी प्रकार का भी आप आधार लेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारी प्राचीन जो संस्कृति थी वो आध्यात्मिकता के आधार पर ही निर्भर थी। प्रश्न इस बात का है कि आध्यात्मिकता कहते किसे हैं?
आज की जो मेंटलिटी है वो ऐसी बन चुकी है कि आध्यात्मिक जीवन को अपनाना होगा तो कारोबार, संसार, परिवार, बिजनेस, फैक्ट्री, इन सब से हमको हर प्रकार से न्यारा बनना होगा, वैराग्य लेना होगा, जबकि ऐसा नहीं। आध्यात्मिकता माना सेल्फ अटेंशन। प्यारे भाइयों और बहनों, ये जीवन जो दो के बैलेंस के बेस पर चल रहा है, शरीर और आत्मा। शरीर का ध्यान तो आपको है, पर कभी सोचा कि शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है, जो चैतन्य शक्ति है, उसकी भी हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी है? नो अटेंशन। इसलिए सबको हो रहा है टेंशन। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में और चैलेंज के बेस पर कह देना चाहती हूं कि 85% बीमारियों से यदि मुक्त होना है तो प्लीज सेल्फ अटेंशन, सेल्फ रियलाइजेशन। आप अपने शरीर का भी ध्यान रखिए और अपनी आत्मा का भी ध्यान रखिए। आध्यात्मिकता माना सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। संसार में जो भी कुछ कार्य हुए हैं और हो रहे हैं, सफलता का श्रेय है सेल्फ कॉन्फिडेंस। कहा जाता है व्यक्ति के पास साधन हो, सुविधाएं हो, बुद्धि हो, पर उसको आत्मविश्वास न हो, वो कभी किसी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। आत्मविश्वासी व्यक्ति परिस्थिति, वातावरण से प्रभावित नहीं होता है, वशीभूत नहीं होता है, अधीन नहीं होता है, उनको अधीन करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने विपरीत परिस्थितियों में सर्पों को, जो डसने वाले हैं, विषैले हैं, उनको अपनी शक्ति के आधार से, आत्मविश्वास के आधार से डांसिंग स्टेज बना ली। नो इफेक्ट। भगवान विष्णु ने सर्पों को अपनी शैया बना ली। नो इफेक्ट। भगवान शंकर ने सर्पों को गले का हार बना लिया। ये आत्मविश्वास का एक चमत्कार है। हम कह सकेंगे कि आध्यात्मिकता माना अनुशासन। अगर हम सचमुच सही प्रशासन करना चाहते हैं तो अनुशासन अनिवार्य है। कहा जाता है कि स्वर्ण बनता है आग में तपने के बाद, स्वर्ण बनता है आग में तपने के बाद, और प्रशासन सुंदर होता है अनुशासन में चलने के बाद। अगर हमारे जीवन में अनुशासन नहीं है, हम प्रशासन नहीं कर सकते। आध्यात्मिकता माना राजयोग। राजयोग की परिभाषा को आप जानिए। राज प्लस योग। राज मीन्स कारोबार, राज मीन्स रॉयल जीवन, राज मीन्स राज्य, प्रशासन। पर कब? जब योग, कनेक्शन, माइंड का कंसंट्रेशन। इसलिए गीता में कहा योगा कर्मेषु कौशलम। योग कोई जंगल में जाने का नाम नहीं है, धुनी रमाने का नाम नहीं है। योग मीन्स मन, वचन, कर्म की एक्यूरेसी। हमारे संकल्पों में, हमारी वाणी में, हमारे कर्मों में जब तक श्रेष्ठता नहीं है, सफलता नहीं है, हम किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। आध्यात्मिकता माना पीसफुल लाइफ, जिसको हम समझते हैं कि आज संसार के अंदर में पीस हो रही है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिकता नहीं है। संसार की तो बात छोड़ दीजिए, आपके परिवार में टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। जैसे कि कल बताया हमारे वक्ताओं ने कि मकान तो बहुत सारे हैं पर घर नहीं है। एक एक बच्चों के नाम पर मकान आपने दे दिए, घर की भासना नहीं है। यह पीस हमारे जीवन में आध्यात्मिकता के आधार से आ सकती है। और यहां वो अर्थ समझाया जाता है कि प्यारे भाई और बहनों, पीस शब्द के अर्थ में स्थित हो जाइए। PEACE जो 5 शब्दों से मिलकर बना है, P फॉर पॉजिटिव और पावरफुल थॉट्स। अपने संकल्पों को सकारात्मक बनाइए और दृढ़ बनाइए। It means elimination of negative thoughts। नकारात्मक
भावनाओं को ऐसे निकाल दीजिए जैसे घर से कूड़े कचरे को निकालते हैं। और ये मीन्स ऑल डिवाइन वर्च्यूज, जो भी हमारे डिवाइन मैनर्स हैं, जो दिव्य गुण हैं, उन दिव्य गुणों को अपनाइए और जिसको भी आप देखें गुणों की दृष्टि से निहारिए। अगर अवगुण देखने का ज्यादा ही शौक है तो अपने अंदर बहुत भरे पड़े हैं, उनको बार बार देखिए और टटोलिए। आरसी मीन्स कूल एंड काम माइंड, शीतल और शांत मन। जब भी जहां कोई ऐसा इमीडिएट डिसीजन लेना हो, हड़बड़ा करके घबराहट में नहीं, शीतल और शांत मन से इसका क्या इफेक्ट होगा मेरे ऊपर, क्या होगा मेरी फैक्ट्री पर, क्या होगा मेरे ऑफिस पर, मेरे कर्मचारियों पर, शीतल और शांत मन से डिसीजन लीजिए। और ये मीन्स इजी नेचर, अपना सरल स्वभाव बनाइए। हर परिस्थिति में, हर जगह, हर व्यक्ति के साथ, हर संस्कारों के साथ आप एडजस्ट हो जाएंगे। तो आध्यात्मिकता माना पीसफुल लाइफ, आध्यात्मिकता माना चरित्र। आज आप देख रहे हैं कि चरित्र की कोई वैल्यू नहीं है, जबकि कहने में आ जाता है कि मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, और करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। बहुत अच्छी कहावत है, फॉर द वांट ऑफ ए नेल ए हॉर्स वाज द लॉस्ट, फॉर द वांट ऑफ ए हॉर्स ए राइडर वाज ए लॉस्ट, फॉर द वांट ऑफ ए सोल्जर ए कंट्री वाज ए लॉस्ट, फॉर द वांट ऑफ ए नेल ऑल दिस वाज लॉस्ट। एक देश की सारी हार एक घोड़े की जो नाल है उसकी मात्र कील निकल जाने से सारी देश की हार हो गई। चरित्र तो हमारी शक्ति है, चरित्र तो हमारा शस्त्र है, चरित्र तो हमारा खजाना है, चरित्र हमारा आभूषण है। चरित्र गया सब कुछ गया। आज चरित्र की कोई वैल्यू नहीं है। आध्यात्मिकता माना यूनिटी। आज व्यक्ति केवल अपने लिए जी रहा है, उसको संगठन की परवाह नहीं है, जबकि दिखाया जाता है कि संगठन में वो शक्ति है कि जो चाहो सो आप कर सकते हैं। गोवर्धन पहाड़ संगठन का एग्जाम्पल है कि कौन सा पहाड़, इस समस्याओं का पहाड़, ये कलयुगी पहाड़। इस पहाड़ को जब उठाने के लिए परमात्मा धरा पर आते हैं तो क्या कहते हैं, केवल उंगली का सहयोग दो। उंगली माना हर एक अगर अपनी उंगली लगाए, एकता की उंगली, एक, हम सब एक हैं, विश्व एक परिवार है, एक पिता की संतान है, आपस में हम भाई भाई हैं। हमारा विश्व आज संकटकालीन स्थिति से गुजर रहा है, हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति चरमरा रही है। आज भारत के नागरिक रो रहे हैं अपने भाग्य को लेकर। सचमुच यदि हमारे अंदर ये भावना है, हम सबके अंदर एकता की भावना आनी चाहिए। ये आध्यात्मिकता कहती है, ये हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति समझाती है कि आप एक हो जाइए। और आप देख रहे हैं वंडरफुल करिश्मा, जिस ज्ञान सरोवर में आप बैठे हैं। हमारी दादी जी से पूछिए इसकी स्कीम क्या, लोग पूछते, मेरे से पूछ रहे थे, बहन जी कैसे मैनेजमेंट, कैसे खर्चा चलता है। यूनिटी के आधार पर हमारी दादी जी ने स्कीम बनाई कि रोजाना प्रत्येक स्टूडेंट आने वाला 1-1 रुपया भंडारी में डालो ज्ञान सरोवर के नाम से, और जब जहां जिसके पास इकट्ठा होता जाए भेजते जाइए। और आप देख रहे हैं 1 वर्ष के अंदर में खड़ा हो गया। न सिर्फ ये, परंतु स्कीम है सारी। कहने का भाव ये है कि गरीब का 1 रुपया अमीर का 1000 रुपया बराबर होता है, पर संगठन का आधार है। इसलिए कहा जाता है आध्यात्मिकता माना फैमिली रिलेशन, ये परिवार है। जब हमारे अंदर फैमिली रिलेशन की भावना आएगी तो नो कंप्लेन, आप कंप्लीट करेंगे। परिवार में डिसमिस नहीं किया जाता, परिवार में पनिशमेंट नहीं दिया जाता, परिवार में समझाया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। अगर पारिवारिक भावना होगी तो हर प्रकार से आप अपने आप को आगे रख के समझाएंगे और प्रशासन विधिवत चलेगा। आध्यात्मिकता माना लवफुल नेचर, क्योंकि कहा जाता है संसार में जो भी कुछ कार्य हो रहे हैं वो प्रेम के आधार से हो रहे हैं।
और बहुत सुंदर एग्जाम्पल है प्रेम का। अगर रामायण में आप देखेंगे तो कैसे श्री राम ने कुशल प्रशासन का बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। जबकि धनुष यज्ञ हो रहा था, धनुष तोड़ा गया, तो परशुराम कितने क्रोधित हुए आप सबको मालूम होगा। पर श्री राम ने अपने कुशल प्रशासन के आधार से क्या कहा? हे मुनिराज, आप कितने महान हो, आपका नाम कितना बड़ा है। मेरा तो मात्र छोटा सा नाम है राम, आपका नाम है तो परशुराम। कहां मस्तक और कहां चरण, मेरी और आपकी बराबरी भला कैसे हो सकती है? आप बहुत बड़े हैं। उनके क्रोध को शांत करने का एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण प्रस्तुत किया। आप जानते हैं कि जहां हमारे अंदर में प्रेम है वह नम्रता है, जहां नम्रता है वहां सफलता है, और सफलता निश्चित रूप से प्रेम के संगीत में है। इसलिए कहा जाता है कि जितने भी और आर्ट्स कॉन्स्टेंटली एस्पायर टू वाच द कंडीशन ऑफ म्यूजिक, सभी कलाएं संगीत में समाहित हैं। सब कलाएं निश्चित रूप से संगीत चाहती हैं, और संगीत में रस है, संगीत में प्रेम है, प्रेम में नम्रता है, नम्रता में कर्मनिष्ठता है, कर्मनिष्ठता में सफलता है, और सफलता प्रशासन का सुंदर नाम है। तो कहने का भाव कि आध्यात्मिकता हमारे जीवन के अंदर में हर प्रकार से एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हम चाहेंगे कि इस आध्यात्मिक शक्ति को हम अपनाएं, पर कैसे अपनाएं? तप है, मेहनत है, संकल्प है, दृढ़ता है, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। क्योंकि इम्पॉसिबल जिसको हम कहते हैं वो इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल। उसकी स्पेलिंग क्या है? आई एम पॉसिबल। क्लैरिफिकेशन करेंगे, इम्पॉसिबल खुद कह रहा है आई एम पॉसिबल। फिर आप विज्ञान के युग में बैठे हैं, आप शिक्षित हैं, संसार में आप देख रहे हैं कि जिसको असंभव समझा जा रहा है वो संभव हो रहा है। और ऐसा संभव करने का लक्ष्य इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने लिया है। प्यारे भाई और बहनों, इस आध्यात्मिक शक्ति को आप कैसे अपनाएंगे? थोड़ा सा ध्यान से सुनिए मेरी सुंदर भावनाओं को। भारत में पैदा हुए हैं तो भारत का कर्ज चुकाना है। भारत में पैदा हुए हो तो भारत का कर्ज चुकाना है। भारतीय सभ्यता संस्कृति का पहला पाठ सभी को पढ़ना और पढ़ाना है। भारत में होती है नारी की पूजा, भारत में होती है नारी की पूजा। नारी शक्ति को आगे बढ़ाना है, नारी शक्ति को आगे बढ़ाना है। भगवान ने प्रशासन का ताज दिया है नारी शक्ति को, नारी का मान बढ़ाना है। नव संस्कृति की श्रेष्ठ रचना का नाम है दादी प्रकाशमणि। नव संस्कृति की श्रेष्ठ रचना का नाम है दादी प्रकाशमणि। रतन मोहिनी दादी, मनोहर दादी हमारी अष्ट दादियां हैं, जिनके सर पर कलश रखा है कि घर घर को है स्वर्ग बनाना, इस हर आंगन को फुलवाड़ी, और तुम पर बड़ी जिम्मेवारी। सारे विश्व के अंदर में जो भी कारोबार हो रहा है हमारी दादियों के आधार पर हो रहा है। दादी जी के संकल्पों को साकार रूप दिखाना है। जब भी निमंत्रण मिले प्यारी दादी जी का तो ज्ञान सरोवर में बार बार डुबकी लगाना है, बार बार डुबकी लगाना है। भगवान के प्यारो, दादी जी के दुलारो, भगवान के प्यारो, दादी जी के दुलारो, प्रशासकों से मेरा नम्र निवेदन है, मेरा नम्र निवेदन है, यहां से सहनशीलता का कोट पहनकर जाइए, यहां से सहनशीलता का कोट पहनकर जाना है। व्यक्ति और वातावरण से अपने को बचाना है। दिव्यता की टाई बांधकर ऑफिस में रोज जाना है, दिव्यता की टाई बांधकर ऑफिस में रोज जाना है। शुभ भावना की मुस्कान से सबको गले लगाना है। सहयोग का हाथ देकर, सहयोग का हाथ देकर हर समस्या का पहाड़ उठाना है। प्यारे भाई बहनों, विश्वास हम दिलाते हैं, प्यारे भाई बहनों, विश्वास हम दिलाते हैं। आज आपके मस्तक पर सफलता का तिलक लगाते हैं,
आज आपके मस्तक पर सफलता का तिलक लगाते हैं, सचमुच मैं आपकी दैवी बहन हूं। सचमुच मैं आपकी दैवी बहन हूं, तो मेरी लाज निभानी है। अब एडमिनिस्ट्रेटर के साथ साथ गॉडली स्टूडेंट बनकर जाना है। अब एडमिनिस्ट्रेटर के साथ साथ गॉडली स्टूडेंट बनकर जाना है। रोजाना सुबह शाम आश्रम पर 1 घंटे का समय लगाना है, केवल इतना सा 1 घंटे का समय लगाना है। सफलता आपके चरण छुएगी, सफलता आपके चरण छुएगी, दैवी पुष्पों की वर्षा होगी। भगवान करेगा नाज आप बच्चों पर, भगवान करेगा नाज आप बच्चों पर, जगह जगह प्रशासन की चर्चा होगी। ओम शांति। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें। यूं तो हम सभी जानते हैं कि जो कुछ भी हम सुनते हैं वो हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ता है, लेकिन जब हम कर्म क्षेत्र पर जाते हैं और जब उन बातों को, सुनी हुई बातों को जीवन में उतारने का प्रयास आरंभ करते हैं तो हमें कुछ न कुछ कठिनाइयाँ अवश्य आती हैं। इसलिए स्पिरिचुअलिटी को कहा ही जाता है कि ये आध्यात्मिकता जीवन जीने की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग है। आध्यात्मिकता हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है, चाहे वो हमारा प्रोफेशनल एस्पेक्ट है, चाहे वो हमारे परिवार का एस्पेक्ट है, चाहे वो सामाजिक एस्पेक्ट है। हम सभी ये तो जानते हैं कि समाज में आज समस्याएं हैं, उलझने हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग अपनी जो योग्यता है उसको एक्सप्रेस तभी कर सकते हैं जब सामने प्रॉब्लम्स होती हैं, जब कठिनाइयाँ होती हैं। यदि प्रॉब्लम्स नहीं होती तो शायद हम अपनी पोटेंशियलिटीज़ को, अपनी क्षमताओं को बाहर भी नहीं ला पाते। लेकिन जब कभी कोई कठिनाई आती है, जब कोई क्राइसिस होती है, या जब किस प्रकार का कन्फ्लिक्ट होता है या कोई स्ट्रेस होता है, तो 2 बातें सामने आती हैं। एक, हम उस सिचुएशन को परसीव कैसे करते हैं। दूसरा, उस सिचुएशन को क्या हम अपने लिए एक चैलेंज मानते हैं या एक प्रॉब्लम मानते हैं। क्योंकि यदि हम पहली बात है उसकी परसेप्शन क्या है हमारे मन में। कभी कभी स्ट्रेस जो है वो इमेजिनरी होता है, प्रॉब्लम भी इमेजिनरी होती है। लेकिन यदि हम ज्ञान के आधार पर समस्या को ठीक से परसीव करते हैं, प्रॉब्लम को परसीव करते हैं, और उसके लिए ज़रूरत तो है कि हम अनबायस्ड तरीके से सोच पाएं। क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम से जब हम हटकर, थोड़ा परे हटकर सोचते हैं तो हम प्रॉब्लम के चारों पहलू को देख सकते हैं। आज वैसे भी हम ये मानते हैं, हर चीज़ के लिए हम कहते हैं हॉलिस्टिक अप्रोच चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ है। क्योंकि यदि हम हॉलिस्टिक अप्रोच को नहीं लेते, चारों पहलू को नहीं देते, तो आज हमारे सामने जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बात है, या शिक्षा का जो आज हमारे सामने अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि शिक्षा से हमने अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट की, हमने वो
वोकेशनल बात नहीं सोची, हमने ये नहीं सोचा कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे ही किसी ने एक बुक लिखी थी हेल्थ में, उस बुक का टाइटल था वेयर देयर इज नो डॉक्टर। तो उसके प्रीफेस में आथर ने लिखा कि हेल्थ इतना कॉम्प्लेक्स इशू है, यदि मेरे से कोई पूछेगा कि डायरिया की ट्रीटमेंट क्या है तो मैं कहूँगा लैंड रिफॉर्म्स इंडिया के लिए। तो इसलिए हमारा नज़रिया क्या है किसी प्रॉब्लम को जानने का। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सबसे पहली बात जो हमें सिखाता है वो है हमारी कॉन्शियसनेस की बात, हमारे एटीट्यूड की बात। एक बार तिब्बत के जो बोधियों के धर्म गुरु हैं दलाई लामा, उनसे किसी ने पूछा क्या आप स्पिरिचुअलिटी को अपने सोशल और पॉलिटिकल कंसेप्ट में कैसे यूज करते हैं? तो उन्होंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही है कि मेरा एटीट्यूड क्या है दूसरों के प्रति, मेरा दृष्टिकोण क्या है दूसरों के प्रति। अगर मेरा दृष्टिकोण पॉजिटिव और प्योर है तो मेरा उनसे जो इंटरेक्शन होगा दैट वुड बी फुल ऑफ कंपैशन, वो करुणा और दया से होगा, वो बेहद के दृष्टिकोण से होगा, सीमित दृष्टिकोण से नहीं होगा। तो यदि हम आत्म अनुभूति या सोल कॉन्शियस के स्तर पर आते हैं तो हमारा दृष्टिकोण ही परिवर्तित हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। एक बार एक भाई कुछ गुब्बारे बेच रहा था, तो गुब्बारे भिन्न भिन्न रंगों के थे, कोई लाल था, कोई हरा था, कोई नीला था। तो एक बच्चा रोज उसको देखता था। एक दिन जाके उसके पीछे से उसने कमीज खींची और उससे कहा मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे कि अगर ये गुब्बारा काले रंग का हो तो क्या ये भी उड़ेगा? तो उस भाई ने कहा ये रंग की बात नहीं, लेकिन गुब्बारे के अंदर क्या है उससे उड़ा जाता है। तो हमारी जो चेतना है, हमारे जो सोचने का तरीका है, यदि वो आत्मिक अनुभूति पर आधारित हो जाता है, जिसको हम सोल कॉन्शियस कहते हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स को हम प्रॉपरली परसीव कर सकते हैं। और दूसरा एस्पेक्ट आता है, किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए ज़रूरत है कि जो स्ट्रेसर हमारे सामने, जो प्रॉब्लम हमारे सामने है और जो हमारा रिस्पॉन्स है या जो मेरी इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ और एक्सटर्नल प्रेशर में एनर्जी लेवल कहाँ आता है। यदि प्रॉब्लम मेरे ऊपर भारी पड़ जाती है तो मैं दब जाता हूँ, लेकिन यदि मेरा एनर्जी लेवल अधिक है तो मैं प्रॉब्लम को कोप अप विद कर सकता हूँ। तो इसलिए उसके लिए हम ये समझते हैं, जो मुझे मेरे जीवन में जो मदद मिली है, सहयोग मिला है, जो हमेशा प्रेरणा के लिए एक साधन रहता है कि प्रॉब्लम को विड्रॉ करके अपने आप को उस एनर्जी के रिसोर्स से जब कनेक्ट करते हैं तो अपने जीवन में वो शक्ति अनुभव कर सकते हैं। तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं रहता, लेकिन चैलेंज बन जाता है। कहते भी हैं कि जो लोग आपसे सहमत रहते हैं वो आपको कंफर्ट करते हैं, लेकिन जो लोग आपसे डिसएग्री करते हैं या जो आपके लिए प्रॉब्लम करते हैं, दे ग्रो यू, वो आपकी ग्रोथ के लिए मदद बनते हैं।